35 साल का रंजीत ताम्रकार भगवान के पास जाता है और भगवान से प्रसाद लेकर उनका कहता है कि हमको आपके घर में चोरी करनी पड़ेगी क्योंकि हमको अपनी भाभी का इलाज कराना है। वह भगवान को यह बात बताकर वापस अपने घर आ जाता है और इसके कुछ दिनों के बाद जाकर वह मंदिर में चोरी करता है। वह कहता है कि हमको 35,000 रुपए की जरूरत थी तो हमने मात्र उतना ही गहना चुराया जितने का मूल्य 35,000 रुपया के आसपास हो। रंजीत कहता है कि हमने 10% ब्याज पर कपड़ा का दुकान खोला लेकिन दुकान चल नहीं पाया। 10% ब्याज पर हमने कर्ज लिया था, उस कर्ज को चुकाना था और इसी बीच पिता दुनिया छोड़कर चल बसे और इसके बाद भाभी को बीमारी हो गई। अब भाभी के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, हमारे ऊपर इलाज की जिम्मेदारी थी। मजबूरन हमने भगवान को कहा कि किसी और के घर पर चोरी करूंगा, इससे बेहतर होगा कि हम आपसे आकर आपका गहना ले लें और उसी गहने के पैसे से इलाज कराएं। जब पुलिस ने रंजीत को पकड़ा तो रंजीत पूरी कहानी बताने लगा और इसके बाद वहां पर खड़े पुलिस वाले भी चौंक गए। आपको हम पूरी कहानी आगे बताएंगे, सुनाएंगे इस 35 साल के रंजीत की कहानी। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराता है। वन वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं भी जाएंगे तो सिर्फ एक तरफ का किराया लगेगा जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। रंजीत की कहानी अपने आप में अनूठी है, अनोखी है। कहा जाता है कि चोरी करने के कुछ दिन पहले जो रंजीत है वो भगवान के मंदिर में गया। वहां पर वह जाकर भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है और प्रसाद लेकर वह भगवान को बताता है, कहता है कि हमारे साथ इतनी बड़ी परेशानी है, आप तो सारी परेशानियों को जानते हैं, अब हमको पैसा चाहिए। अब इसका एक ही रास्ता है कि हम कहीं पर चोरी करें। रंजीत कहता है कि हमने भगवान को कहा कि हम किसी और के घर पर चोरी करेंगे, इससे बेहतर होगा कि हम अपने भगवान के यहाँ आकर कुछ उनका गहना लेकर चले जाएंगे। रंजीत कहता है कि हम वहां पर जब चोरी करने गए तो सिर्फ उतना ही गहना हमने उठाया जितने की मुझे जरूरत थी। पुलिस वालों ने जब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो पता चला कि वाकई में रंजीत जहां पर चोरी कर रहा था उसके बगल में सोना का और भी गहना रखा हुआ था, बहुमूल्य गहना रखा हुआ था। लेकिन रंजीत ने सिर्फ इतना ही सोना चुराया, इतना ही गहना चुराया जितने की उसको जरूरत थी। जितना गहना देकर उसको लगा कि हाँ अब उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी। उसको 35,000 रुपए की जरूरत थी अपने भाभी के इलाज के लिए। वह भाभी के इलाज के लिए वहां पर उतने ही मूल्य का गहना चुरा कर लेकर फरार हो गया। लेकिन चूंकि भगवान के घर में चोरी हुई थी और चोरी कहीं भी हो, चोरी अपराध है, पुलिस उस रंजीत को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते रंजीत के बारे में पता चला और इसके बाद रंजीत कहता है कि अब हमारा योजना था, हमारी प्लानिंग थी कि हम इस सोने के गहने को पिघला देंगे। हम सोने के गहने को पिघला देते तो कोई सबूत बचता ही नहीं, पुलिस हमको पकड़ ही नहीं पाती, क्योंकि पुलिस पकड़ती भी फिर भी गहना बरामद नहीं होता तो हम दोषी सिद्ध नहीं होते। और रंजीत कहता है कि हम सोना का गहना पिघलाने वाले थे लेकिन ऐन वक्त के पहले पुलिस ने आकर हमको पकड़ लिया। रंजीत जब पुलिस वालों के समक्ष अपनी पूरी कहानी बताता है तब वहां पुलिस वाले भी हैरान होते हैं। जब कहानी निकलकर सामने आती है तो हर कोई सुनकर हैरान होता है कि वह इलाज के लिए भगवान के घर में चोरी तो करता है लेकिन उतना ही चोरी करता है जितने पैसों की उसको जरूरत थी। बाकी उसके सामने सोना का गहना पड़ा था लेकिन उसने सोना का गहना छोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने रंजीत को गिरफ्तार किया है। रंजीत के ऊपर अब आगे कानूनी कार्रवाई होगी। पूरा का पूरा मामला झांसी का है। झांसी में एक मोठ कस्बा पड़ता है। मोठ कस्बे की पूरी कहानी है। अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ होता है, कुछ और अपडेट आएगा। तमाम प्रकार की जो खबरें आएंगी वो सब कुछ आप तक हम पहुंचाएंगे। आपकी क्या प्रक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।